आज की हमारी टॉपिक क्या है? वेन्स। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की आज हमारी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरी होती है। तो हमने आपको आर्टरीज पढ़ा दिया है। आज हमारी क्या चल रही है? वेन्स चल रही है। कैपिलरी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आर्टरीज क्या होते हैं, सॉरी वेन्स क्या होते हैं? वेन्स के बारे में कोई जानता है? देखो, वेन्स जो होते हैं, जो आर्टरीज होती है वो अपने अंदर क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है। लेकिन जो मेरा वेन्स होता है, वेन अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। इतनी बात समझ में आई? जो हमारी आर्टरीज होती है, ये देखो हमारा हार्ट है, मान लीजिए हमारा क्या है? हार्ट है, और ये हमारी क्या है? आयोटा है, आयोटा है और ओ है। ठीक है, ये ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी? होल बॉडी पार्ट पे, मतलब बॉडी पे। और ये वाला कहाँ पे लेकर जाएगी? लंग्स में लेकर जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से भी ब्लड हमारे क्या होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं? आते हैं हमारे किसमें? हार्ट में आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भूल रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? बोलो मैम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये हमारा क्या है? हार्ट का चैम्बर है, 4 चैम्बर जी। ये 4 चैम्बर है हार्ट का। यहाँ से क्या दिखती रहती है? हमारी पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आयोटा। ये वाली वाल्व कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको पहुंचाती है? लंग्स में। और ये वाली क्या करती है? जो हमारी आयोटा होती है वो ब्लड को किस में पहुंचाती है? बॉडी में। लेकिन लंग्स से ही जब ब्लड आता है हमारा किसके थ्रू आता है? वाल्व के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? वाल्व के थ्रू आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्लड किसके थ्रू आता है? वाल्व के थ्रू आता है। और यहाँ से भी ब्लड हमारा, पूरे बॉडी से भी ब्लड हमारा किसके थ्रू आता है? वाल्व के थ्रू आता है, वेन्स के थ्रू आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? अरे जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा जी? बॉडी हमारे यहाँ पे वेन्स के थ्रू आएगा ना। तो यहाँ पे हम गलत बता, तुम तो बता भी नहीं रहे हो। किस में आएगा? आर्टरीज में आएगा। किस में आ रहा है? राइट आर्टरीज में आ रहा है। राइट आर्टरियम से आ रहा है। किससे होते हुए आ रहा है? वेन से होते हुए आ रहा है। देखो, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो किससे होते हुए जाता है? हमारी आर्टरी से होते हुए जाता है। ब्लड से अगर हार्ट से डायरेक्टली ब्लड निकल रहा है तो किससे, अगर हार्ट से ब्लड जा रहा है तो किससे होते हुए जाएगा? आर्टरी से। अगर हार्ट में ब्लड आ रहा है तो किससे आता है? वेन से। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं? मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट में ब्लड पहुंचाती है उसको वेन्स कहते हैं, और जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट से ब्लड को हमारे बॉडी पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। जो वेन्स होती है ना, वेन्स, आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज में क्या होता है? किसी भी टाइप का कोई गैप नहीं रहता। जैसे कि हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज है, आर्टरीज में क्या होता है? किसी भी टाइप का कोई गैप नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं रहता है। लेकिन मेरे वेन्स में होता है। जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स में एक ऐसा आपको वाल्व देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वाल्व देखने को मिलेगा। ये जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में क्यों नहीं होता है? क्योंकि आर्टरीज हमारी थोड़ी सी मोटी होती है और वो हमारा डायरेक्टली किससे अटैच होती है? हार्ट से अटैच होती है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हाई प्रेशर से ब्लड कहाँ पे जाते हैं? हमारे बॉडी में जाते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर से हमारे बॉडी में जाते हैं। यहाँ पे जो वेन्स होती है, वेन्स में ऐसे छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? वाल्व लगे होते हैं, जो प्रिवेंशन करते हैं कि ब्लड हमारा वापस न जाने पाए। जैसे ये ब्लड हमारा आया, ऐसे ऐसे आ रहा है ब्लड। ठीक है, ये हमारी क्या है? वाल्व है। अभी कौन सी वाल्व है पता चलेगा। ये हमारी क्या है? वाल्व है। ऐसे ब्लड हमारा आ रहा है तो ये वाल्व क्या करती है? उस ब्लड को प्रिवेंट करती है कि ब्लड हमारा वापस से इसमें न जाए। अब देखो, अगर पानी हाई प्रेशर से जा रहा है तो वो सीधा ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है,
वेसल से ब्लड आता है और सीधा क्या करता है, जाता है। लेकिन वेन्स में हमारे ब्लड का मूवमेंट बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा होता है, वाल्व लगा होता है जो ब्लड को पीछे की तरफ मूव करने में रोकता है। अगर ब्लड ये पीछे जाना भी चाहे ना तो नहीं जा पाता है, वो सीधा कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आएगा तो बताना है। समझ में आया कि नहीं जी? देखो अब देखते हैं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो हमारे जो वेन्स को देखते हैं, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, ब्रेन क्या वेन्स क्या होती है, वेन्स हमारी क्या होती है, ब्लड, एक टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, वो कैरी करती है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। मतलब कि ये ऐसे ब्लड को कैरी करती है जिस ब्लड को हार्ट में पहुंचाना है। वेन्स क्या होती है, वेन्स एक टाइप की ब्लड वेस्कुलर होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो ऐसे ब्लड को कैरी करती है जिस ब्लड को कहाँ पे पहुंचाना है, हार्ट में पहुंचाना है, ना कि हार्ट से ब्लड को बॉडी में पहुंचाना है। एक क्या करती है, उस ब्लड को कैरी करती है जिस ब्लड को हार्ट में लेकर आना है, मतलब दोबारा से हार्ट में लेकर आना है। ऐसे ब्लड को कौन कैरी करता है, हमारी वेन्स करती है। मोस्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी वेन्स होती है वो अपने अंदर क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मतलब मोस्ट वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट एक्सेप्टेड पल्मोनरी वेन्स व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। इसमें वाली पॉइंट समझ में आई? हमारे बॉडी की जितनी भी वाल्व होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है। लेकिन हार्ट में एक ऐसी भी वाल्व होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है। सारी वाल्व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है, लेकिन एक ऐसी वाल्व होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है। कौन सी वाल्व होती है, जो हम पल्मोनरी वाल्व होती है, जो कहाँ से दिख रही होती है, हार्ट लंग्स से दिख रही होती है। किसमें जुड़ी होती है, हार्ट में जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा ब्लड है, ये ब्लड पंप किया तो ये हमारा ब्लड कहाँ पे गया, लंग्स में गया। किसमें गया, लंग्स में गया। तो लंग्स में भी क्या होते हैं, लंग्स, जो ये मेरा जो लेफ्ट लंग्स होता है, यहाँ से क्या दिख रही रहती है, एक पल्मोनरी वाल्व दिख रही रहती है जो कहाँ पे खुलती है, लेफ्ट आर्टरियम में खुलती है। इसमें ओपन होती है लेफ्ट आर्टरियम में, और राइट वाले लेफ्ट वाले लंग्स भी कहाँ पे ओपन होते हैं, लेफ्ट आर्टरियम में। मतलब कि ये वाली जो हार्ट में ब्लड को लेकर आती है, मतलब कि ऐसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट में कहीं से भी ब्लड को लेकर आए, वो क्या कहलाती है, वेन्स कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, वेन्स कहलाती है। तो इसको हम लोग आर्टरीज कह सकते थे, लेकिन इसको आर्टरीज नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को ऑर्गन से हार्ट में लेके आ रही है, ना कि हार्ट से ऑर्गन में लेके जा रही है। फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो हमारे बॉडी में सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज ही, पल्मोनरी वेन्स ही ऐसी वेन्स होती है, एकमात्र वही वेन्स होती है जो अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है, और जितनी भी वेन्स होती है सब अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स, जो हमारे वेन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, वेन्स होते हैं, वो कितने टाइप के मिलकर बने होते हैं, कितने लेयर से मिलकर बने होते हैं, 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडल वाली, बीच वाली लेयर क्या कहलाती है, ट्यूनिका मीडिया। जैसे कि ये हमारी क्या है, ये लेयर है, ठीक है, ये कितने लेयर से मिलकर बना है, 3 लेयर से। ठीक है, हाँ, बीच में 3 लेयर। फिर ये भी हमारा क्या है, लेयर है, कितने लेयर से मिलकर बना है, 3 लेयर। ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स। क्या है, ब्लड वेसल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ट्यूनिका इंटिमा जो होती है, ट्यूनिका इंटिमा सबसे अंदर वाली लेयर, जो ये वाली जो लेयर होती है, वो कौन सी लेयर कहलाती है, ट्यूनिका इंटिमा। तो यहाँ की भी ये वाली लेयर क्या कहलाएगी, ट्यूनिका इंटिमा कहलाती है। ठीक है, फिर बीच वाली लेयर को किस नाम से जानते हैं, ट्यूनिका मीडिया के नाम से जानते हैं। और लास्ट वाली सबसे ऊपर वाली लेयर, ये वाली लेयर क्या कहलाती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो ट्यूनिका इंटिमा होती है वो इंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। वो अपने अंदर से इंडोथेलिन नाम के केमिकल का सिक्रीशन करती है,
ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो ये बीच वाली ये होती है जिसको हम लोग ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, ये क्या करती है, ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, किसके, ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हमारे कुछ नर्व होते हैं, नर्व वेसल्स होती है जो हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से क्या होते हैं, मिले होते हैं। किससे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से क्या होते हैं, जाके कनेक्ट रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हमारे ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ द वेन्स। क्या है, टाइप्स ऑफ द वेन्स। जो वेन्स होती है वो बेसिकली कितने टाइप की होती है, ठीक है, क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप की होती है। और इसमें आपका जो वेन्स होते हैं उसको मिडल वेन, लार्ज वेन और अपर वेन के नाम से क्लासिफाई किया गया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इतना समझिए, सिर्फ जो हमारी वेन्स होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है वेनस और एक आपकी क्या होती है, वेन्स। जो वेनस होती है वो स्मॉलेस्ट वेन्स होती है। क्या होती है वो भी एक टाइप की वेन ही होती है, लेकिन वो क्या होती है, थोड़ी सी छोटी भी पाई जाती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट वेन ड्राइविंग कैपिलरी वेन जो क्या करती है, ये जो हमारे क्या होती है, हमारे जो वेन्स होते हैं, वेनस होते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट वेन्स होते हैं। क्या बनाते हैं, कैपिलरी वेन को बनाने में मदद करते हैं, कैपिलरी वेन को बनाने में मदद करते हैं, उसी के आसपास में पाए जाते हैं। थिन वॉल फंक्शन, ये क्या होती है, सॉरी, ये इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। वॉल क्या होती है, थिन होती है। इसका फंक्शन क्या करता है, क्या रहता है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द कैपिलरी एंड रिटर्न टू द हार्ट। ये क्या करता है, जो हमारा कौन सा है, जो हमारा वेनस होता है वो कलेक्ट करता है, कैपिलरी से ब्लड को कलेक्ट करता है और उसी ब्लड को रिटर्न करता है, जिसमें हार्ट पे, इसके हार्ट में रिटर्न करवाने में मदद करता है। अब जो वेनस होता है कैपिलरी से ब्लड को देगा, फिर उसी ब्लड को कहाँ पे भेजेगा, वेन्स में भेजेगा। वेन्स क्या करेगा, उसी ब्लड को हार्ट में पहुंचाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। देन में आल्सो है प्री कैपिलरी स्प्रिंचर दैट रेगुलर ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरी। अब देखो, ये जो वेनस होते हैं, वेनस में क्या पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ हमारे कैपिलरी स्प्रिंचर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, प्री कैपिलरी स्प्रिंचर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैपिलरी में पाए जाते हैं। दे हैव प्री कैपिलरी स्प्रिंचर दैट रेगुलेट ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरी। कैपिलरी में भी हमारे क्या पाए जाते थे, पहले जब हम आगे बताए थे तो हम बोले थे हमारी कैपिलरी है, कैपिलरी में क्या पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्प्रिंचर पाए जाते हैं जो रिंग नाम की संरचना होती है। ठीक है, आगे जब पढ़ाए थे तो ये क्या करता था, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता था। ठीक ऐसे ही हमारी क्या होती है, वेन्स में भी क्या होती है, ऐसे कि हमारे कुछ स्प्रिंचर वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्प्रिंचर वाल्व पाए जाते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, ब्लड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने में मदद करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर इसमें से ब्लड फ्लो हमारा कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब मूव कर रहा है, तो ये पीछे जाने के भी चांसेस होते हैं। अब ब्लड हमारा पीछे ना जा पाए, उसके लिए यहाँ पे क्या लगा रहता है, स्प्रिंचर लगा रहता है, जो क्या करता है, ब्लड पीछे की ओर ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, वो ब्लड सीधा कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। बात समझ में आई। अब देखो वेन्स क्या होती है। ठीक है, वेन्स ब्लड वेसल दैट कंडक्ट ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो ये वेन्स होती है, ये क्या करती है, ये ब्लड को कंडक्ट करती है, कहाँ से कंडक्ट करती है, हमारे वेनस से कंडक्ट करती है। कहाँ से कंडक्ट करती है, वेनस से। जो वेन्स होती है वो ब्लड को वेनस से कंडक्ट करती है और कहाँ पे पहुंचाने का काम करती है, हार्ट में। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो वेन्स होती है वो अपने अंदर क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो ब्लड होती है वो अपने अंदर क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। मींस की जो वेन्स होती है वो कंडक्ट करती है ब्लड को, कहां से कंडक्ट करती है, वेनस से। वेनस से
वेन्स जो होती है हमारे ब्लड को कंडक्ट करती है। कौन से ब्लड होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। इट मींस कि जो हमारी वेन्स होती है वह अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। वेन्स हैव थिनर वॉल एंड द लार्ज ल्यूमेन्स। जो हमारे वेन्स होते हैं इसकी जो वॉल होती है क्या होती है? बहुत ही थिनर होती है। थिनर मतलब पतली होती है, बहुत ही थिनर होती है, पतली होती है। और इसके जो ल्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। अब देखो यहाँ जो हमारी कौन सी थी? कैपिलरी थी, सॉरी हमारी जो आर्टरीज थी, आर्टरीज की वॉल तो क्या थी? मोटी थी, यही है ना भाई? उसकी वॉल में क्या है? थोड़ी सी मोटी है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है? ल्यूमन है। ल्यूमन हमारा कम साइज का है कि नहीं है? तो जब कम साइज में है तो यहाँ से ब्लड का प्रेशर बहुत हाई रहेगा, ब्लड का प्रेशर बहुत हाई रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो हमारी वेन्स होती है उसकी वॉल जो होती है थिनर होती है। क्या होती है? थिनर होती है। बीच की इसकी वॉल क्या होती है? पतली होती है। यहाँ से भी पतला, यहाँ से भी पतला। तो इसके बीच में जो ल्यूमन है वो आपका लार्ज होगा कि नहीं होगा? जो ल्यूमन है वो आपका लार्ज हो रहा है। जब ये ल्यूमन लार्ज है तो यहाँ से भी आपका जो ब्लड फ्लो है उसका प्रेशर क्या होगा? लो होगा कि नहीं होगा? ब्लड फ्लो का प्रेशर लो होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? हाँ। जैसे कि क्या बोला है कि जो हमारी कौन सी होती है? आर्टरीज होती है। आर्टरीज में जो ये जो वाल्व होती है उसकी थोड़ी सी मोटी मोटी होती है, यहाँ तक की। तो वहां पे ल्यूमन का सरफेस एरिया कम रहता है, जहां से ब्लड हमारा बड़े तेजी से हाई से फ्लो करता है। लेकिन जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स में जो वाल्व होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी थिनर होती है, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमन होता है, ये ल्यूमन का सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब ल्यूमन का सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारे ब्लड फ्लो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो वहाँ पे प्रेशर भी हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है? अगर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो प्रेशर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया? आगे बढ़े। अब देखो लार्ज वेन्स कंडक्ट वाल्व। जो लार्ज वेन्स होती है, ये जो बड़ी वेन्स होती है वो भी अपने अंदर क्या करती है? वाल्व को कंडक्ट करती रहती है। मतलब कि ऐसे ऐसे क्या लगे रहते हैं? वाल्व लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या लगे रहते हैं? स्पिंडल वाल्व लगे होते हैं जो ब्लड को वहां पीछे की तरफ मुंह वाल्व करने से बचाते हैं। बीच की ब्लड हमारा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो ये वाल्व क्या हो जाएगी? हमारे ओपन होते हुए चले जाएंगे। अगर हमारा ब्लड इधर मूव करने की कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो ये वाल्व क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड को कहाँ पे आना है? हार्ट में ही आना पड़ता है, कहीं और नहीं जाना पड़ता है। ठीक है? बात समझ में आई? लेकिन ये वाल्व कैपिलरी में नहीं होते। क्यों? क्योंकि कैपिलरी में जो ब्लड होते हैं वो हाई प्रेशर से जाते हैं। अगर हाई आर्टरीज में अगर हाई प्रेशर से वो ब्लड जा रहा है तो उसमें वाल्व की जरूरत ही नहीं होता, ठेल देता है, चल भाई चल। पाइप पे अगर आप हाई प्रेशर से चलाएंगे तो पानी क्या करेगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर उसमें पानी स्लो करेंगे तो देखेंगे पाइप पे कुछ पानी पीछे की तरफ भी भागता है। तो वाल्व में ब्लड का फ्लो कम होता है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड होते हैं वो आगे की तरफ तो भागते हैं, लेकिन कुछ ब्लडवा क्या करते हैं? पीछे की तरफ भी भागते हैं। तो ब्लड हमारा पीछे की तरफ ना भाग पाए इसीलिए जो हमारे क्या होती है? वेन्स होती है। वेन्स में क्या होता है? कैपिलरी वाल्व होती है या फिर एक टाइप का स्पिंजर होता है। स्पिंजर वाल्व होता है जो ब्लड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में मदद करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है? मतलब आगे की तरफ मदद करेगा मूव करने में, पीछे की तरफ रोकेगा। ठीक है? फिर इसके बाद क्या है? फंक्शन ऑफ द वेन्स। क्या है? फंक्शन ऑफ द वेन्स। जो वेन्स होती है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं तो देख लेते हैं। रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। ये क्या करती है? ये ब्लड को दोबारा हार्ट में भेजने में मदद करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लड को दोबारा हार्ट में भेजने के लिए मदद करती है। ब्लड रिजर्वर कैन एक्सपेंड टू द स्टोर एक्स्ट्रा ब्लड। और जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी में ब्लड हमारा क्या होते हैं? थोड़ा थोड़ा उसका
फ्लो क्या होता है, स्लो होता है, ब्लड हमारे बहुत धीमे धीमे आते हैं, इसलिए हमारे जो एक्स्ट्रा ब्लड होते हैं इसमें स्टोर भी हो जाते हैं। भाई धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ज्यादा ब्लड होगा तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, तो वहां पे क्या होता है, स्टोर होते हुए चला जाता है। ठीक है, मींस कि इसमें क्या होते हैं, ब्लड थोड़ा सा स्टोर रहते हैं। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस एंड द वेस्ट प्रोडक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे देता है, लंग्स को देता है। मतलब लंग्स के पास न्यूट्रिशन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे देता है, लंग्स में देता है। और लंग्स जो होता है उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला के उस ब्लड को कहाँ पे दे देती है, हार्ट पे दे देती है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर हार्ट ब्लड को पंप करके कहाँ पे दे देगी, बॉडी में दे देगी। और इसके सिवा ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेटर सिस्टम को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेटर सिस्टम को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, बात समझ में आई। आज थोड़ा सा दिक्कत होगा समझाने में, ठीक है। अगर कोई मतलब कोई भी डाउट